तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है वर्क के बारे में। जो हमारा वर्क होता है ना कि हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो काम कर रहा है। चाहे कोई किचन में है, चाहे कोई हम अपने घर को संभाल रहे हैं, वो भी एक काम है। चाहे हम एज अ टीचर वर्क कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कुछ भी। हम कोई भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हर कोई खाली बैठा है। लेडीज भी है तो कुछ ना कुछ तो काम कर ही रही हैं, है ना। तो हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहे हैं। तो आज का जो चैप्टर है पूरा वर्क के ऊपर है। अब ये देखो कि आपने देखा होगा एक इंसान तो बहुत ज्यादा मतलब उसने कुछ भी पढ़ाई लिखाई नहीं करी है, बहुत ज्यादा गरीबी में पला बड़ा है, फिर भी उसके बाद भी वो अपनी लाइफ में कभी कभी बहुत आगे पहुंच जाता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने सिर्फ चाय बेची और आज वो प्रधानमंत्री की पोस्ट पर है ना। और इसी तरह से आप देखो कि अंबानी जो हैं, जो धीरू भाई अंबानी थे, वो कितने गरीबी में पले बड़े थे। उन्होंने बहुत ही छोटे लेवल से स्टार्ट करके आज वो इतना बड़ा उन्होंने अपना खड़ा कर लिया है कि सबसे ज्यादा रिच है वो, है ना। तो इस तरीके से आप देखो कि एक इंसान तो इतने लेवल पे पहुंच रहा है, और एक इंसान के पास में पैसा भी है, उसके पास में मतलब ऐसा भी नहीं कि मतलब कि बहुत ज्यादा गरीब है, अच्छा खासा ठीक है, पैसा है, स्टैब्लिश है, उसके बाद भी वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहा है। पढ़ा लिखा हुआ है तब भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो देखो कि एक इंसान तो इस पूरे उस दुनिया में अगर आप देखेंगे कि तो हम लोग वही हैं, वही सब हैं। कि ऐसा नहीं है कि पढ़ लिख के भी कोई बहुत बड़ा कुछ कर जा रहा है, कोई बिना पढ़े लिखे भी बहुत कुछ कर जा रहा है, कोई अमीर होके भी कुछ नहीं कर पा रहा, कोई गरीब होके भी बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जा रहा है। तो आप देखो कि जब तक आप अपने काम के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं शो करोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, जब तक आप अपने काम के लिए ग्रेटफुल नहीं होंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप अपने काम में सक्सेसफुल होना चाहते हो, आप चाहते हो कि मुझे वो सारा अबंडेंस मिले, सारी सक्सेस मिले, तो सबसे पहले आज जो आपके पास है उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। जब तक आप ग्रेटफुल नहीं होंगे तब तक आपके हाथों में वो चीज नहीं आएगी, आप कहीं ना कहीं उन चीजों को मिस करेंगे। तो अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं कि आपको बहुत कुछ अबंडेंस में मिले, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो आप अपनी लाइफ में, तो आज जो आपके पास है उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। आज आप जो भी काम कर रहे हो, अपने कामों के लिए आप अपने काम के लिए आपको ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। आप सोचो कि जो लोग अपने काम को लेके ग्रेटफुल नहीं होते, जो अपने काम को कोसते रहते हैं, अगर आप अपने काम को लेके शिकायत करोगे, कंप्लेनिंग मोड में रहोगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने काम में 100% नहीं दे पाओगे। आज हम लेडीज ही हैं, अगर हम इरिटेट हो रहे हैं अपने काम को लेके, तो हम आप देखोगे कि आप आज खाना अच्छा नहीं बना पाओगे। वहीं आज आप खुश हो, आपका मन खुश है, आप अप्रिशिएट कर रहे हो, आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो अपने काम को, वहीं पे आप देखोगे कि आज आपने खाने में आप अच्छे से थोड़ा सा और एफर्ट्स डालोगे और अच्छा खाना बनाने की कोशिश करोगे। ऐसी हमारा वर्क एरिया है। अगर हम अपने वर्क एरिया के लिए कंप्लेन्स करते रहेंगे, ग्रेटिट्यूड का अपोजिट क्या है, ग्रेटिट्यूड का अपोजिट है कंप्लेन्स। तो अगर आप कंप्लेन कर रहे हो, तो आप सोचो आप अपनी लाइफ में आप वो चीजों को कहीं ना कहीं मिस कर रहे हो, जो आपकी तरफ आने, आप रोक रहे हो उन्हें अपनी तरफ आने से। आपकी तरफ जो अबंडेंस आ रही है, आपकी तरफ जो सक्सेस आ रही है, उसे आप रोक रहे हो कंप्लेन्स करके। वहीं पे अगर आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, तो आप देखोगे कि आप उसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो चीजें आपकी तरफ आने वाली हैं वो बहुत स्पीड से आएंगी। सक्सेस आपकी तरफ आ रही है तो बहुत स्पीड से आएगी। देखो हम जो अपनी लाइफ में जो भी चीजें चाहते हैं वो हमारी तरफ आती जरूर है, लेकिन उनकी स्पीड हमारे एक्शन पे, हमारे बिहेवियर पे डिपेंड करती है। जैसा अगर आप कंप्लेन करोगे तो वो चीजें आपकी तरफ आने की बजाय आपसे दूर होते जाएगी। वहीं अगर आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो तो वो चीजें आपकी और ज्यादा पास आएंगी और जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगी। तो इसीलिए ग्रेटिट्यूड में रहा करो। अपने जितना भी जो भी आप काम कर रहे हो, उस काम को लेके अगर आप ग्रेटिट्यूड नहीं दोगे, आप कंप्लेनिंग मोड में रहोगे, तो आपकी मैनिफेस्टेशन या आपका काम उतना ज्यादा सफल नहीं हो पाएगा। जितने भी लोग बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि वो कितने हम्बल रहते हैं, कितना ज्यादा उनका बोलने का तरीका, उनके काम करने के तरीके में आप देखोगे कितना परफेक्शन होता है। वो अपने काम से प्यार करते हैं। कई लोग होते हैं ना, फुल डेडिकेशन के साथ अपने काम को करते हैं, उन्हें काम के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ और सिर्फ उनका काम ही प्रायोरिटी होता है, अपने काम में 100% देते हैं, बहुत ही अपने कस्टमर्स के साथ बहुत हम्बल होते हैं,
अपने क्लाइंट्स के साथ बहुत हम्बल होते हैं, फुल डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, तो आपने देखा होगा कि उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ग्रोथ भी है, उन्हें बहुत ज्यादा ग्रोथ भी मिल रही है, वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। वहीं जो लोग कंप्लेनिंग मोड में है, तो वो क्या है, वो हमेशा कंप्लेन करेंगे, तो वो अपने काम में 100% दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका माइंड हमेशा क्या करेगा, कंप्लेन करेगा। और जब आप कंप्लेनिंग मोड में रहते हो ना, तो आपकी जो एनर्जी है ना कहीं सक हो जाती है, कहीं ना कहीं आप उन चीजों को लेके अपना 100% नहीं दे पाते। आज आप सोचो, आप जो भी काम कर रहे हो, आपका जो घर है उसी से तो चल रहा है, चाहे आपके हस्बैंड काम कर रहे हैं, चाहे घर में कोई भी काम कर रहा है, आपका घर उसी से चल रहा है। तो अगर वो घर आपका उसी से चल रहा है और आप उसी काम के लिए कंप्लेन कर रहे हो, तो आप अपने काम में कैसे सक्सेसफुल होगे? जब तक आप अपना 100% भी नहीं दे पाओगे उस काम को लेके, जब आप ग्रेटिट्यूड मोड में होगे, तभी आप अपना 100% भी दे पाओगे। अब जैसे आप काम कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो या अपना कोई काम कर रहे हो, तो आपका जो एटीट्यूड है वो भी चेंज होगा। मान लीजिए आज आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आप अपने जितने भी जो वहां पे सर्वेंट है, उन्हें भी आप अप्रिशिएट करोगे। अगर आप अपने काम से प्यार कर रहे हो, आप अपने काम से जुड़ी हर चीज से प्यार कर रहे हो, तो आप उन्हें अप्रिशिएट करोगे। जब आप उन्हें अप्रिशिएट करोगे, तो आप देखोगे कि वो जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं, जो मेड है, सर्वेंट है, जो भी आपके काम को इजी बना रहे हैं, वो अपने काम में 100% देंगे। वो भी अपने काम में 100% देंगे, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, देखो एनर्जी जो हमारे अंदर से निकलती है ना, वो सामने वाले तक पहुंच जाती है। अगर हम ग्रेटिट्यूड मोड में हैं, आज मैं अगर किसी किसी के लिए अच्छा सोच रही हूँ, अच्छा बोल रही हूँ, तो मैं अगर कुछ नहीं भी बोलूंगी, तो सामने वाले को पता चल जाएगा, मेरे बिहेवियर में रिफ्लेक्शन होगा, कि मतलब उसको पता चल जाएगा कि हाँ, ये इंसान मेरे लिए अच्छा सोचता है। हम वैसा ही एक्ट करेंगे, वैसा ही बिहेव करेंगे, सामने वाले को अपने आप ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हाँ, मेरा बिहेवियर उसके लिए कैसा है, मैं उसके लिए कैसा सोचती हूँ। तो वही आप वर्क एरिया में अगर आप अपने काम के लिए प्यार करोगे, अपने काम में फुल डेडिकेशन दोगे, तो जो आपके यहाँ काम कर रहा है, उसे भी तो ये रियलाइज होगा ना, कि यार अगर मेरा बॉस अपने काम के लिए इतना ज्यादा फुल डेडिकेशन देता है, तो मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ? वो जो आपके यहाँ काम कर रहा है, वो भी तो फुल डेडिकेशन देगा, कि यार जब ये अपने काम में 100% दे रहे, तो वो खुद ही नहीं दे पाएगा, वो खुद ही उस तरीके से ढीला नहीं हो पाएगा अपने काम को लेके, क्योंकि उसको लगेगा कि जब मेरा बॉस इतना ज्यादा फुल डेडिकेशन कर रहा है, तो मुझे भी फुल डेडिकेशन देना ही पड़ेगा। और आपका जो बिहेवियर है, वो अगर अपने क्लाइंट्स के साथ में, अपने क्या कहते हैं, जो भी कस्टमर्स हैं उनके साथ में अगर आप पोलाइट रहोगे, तो उनके उनकी एनर्जी भी हाई रहेगी। कहीं ना कहीं आप उनकी एनर्जी को भी हाई रख रहे हो, अपनी एनर्जी के साथ साथ आप उनकी एनर्जी को भी हाई रख रहे हो, और आप अपने काम में उसी तरीके से ग्रोथ भी देखोगे, सक्सेस भी देखोगे। अगर आप अपनी मेड से काम कराना चाहते हो, तो पहले उसे प्यार कर देना सीखो। आप जब अपनी मेड को दिल से प्यार दोगे, दिल से अप्रिशिएट करोगे, जब आप उसके लिए अच्छा सोचोगे, ग्रेटिट्यूड के भाव में रहोगे, आप देखोगे कि आज जो काम वो कर रही है, उसका दुगना काम वो करके जाएगी। तो इसी तरीके से हमें अपने वर्क एरिया में हर एक चीज के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहना है। अगर हम चाहते हैं हमारी लाइफ में ज्यादा ग्रोथ हो, ज्यादा सक्सेस मिले हमें, तो हमें हमें ये एक सिद्धांत है, ये एक आकर्षण का नियम यही कहता है कि अगर आप ग्रेटफुल हो, तो आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप कंप्लेनिंग मोड में हो, तो आपकी तरफ जो सक्सेस आने वाली है वो भी रुक जाएगी। तो इस चीज को नोट कर लें चाहे, लेकिन इस चीज को याद रखेंगे कि जो भी आपकी तरफ सक्सेस आने वाली है, उसको हमेशा बढ़ाने के लिए आपको ग्रेटफुल होना ही पड़ेगा अपने काम को लेके। ठीक है? इसी तरह से काम से जुड़ी हर एक चीज, अब आप सोचो आपके वर्क एरिया में कितनी सारी चीजें आप यूज करते हो। अगर लेडीज हैं, तो किचन में कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जो उन्हें खाना बनाने में हेल्प कर रही हैं। आपका जो जितने भी सारे यूटेंसिल्स हो गए, आपका गैस हो गई, आपकी मिक्सी हो गई, आपका ओवन हो गया, माइक्रोवेव हो गया, है ना? तो जितने भी सारी चीजें हैं, गैस हो गई, सिलेंडर हो गया, और चीजें सोचो निकल के आएंगे, फ्रिज हो गया जो खाने को ठंडा रख रहा है। तो कितनी सारी चीजें हैं जो आपके काम को आसान बना रही है। इसी तरह से वर्क एरिया में देखेंगे, फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, आपका बैग हो गया, आपका जो आपका वर्क प्लेस है वो हो गया, आपके कलीग्स हो गए जो आपके काम को इजी बनाते हैं कहीं ना कहीं। तो हर एक इंसान के लिए हमें ग्रेटफुल होना है और दिल से ग्रेटिट्यूड देना है। जब हम अपनी चीजों के लिए ग्रेटफुल होंगे,
तो वो चीजें हमें, क्योंकि हर एक चीज में एनर्जी होती है, वो हर एक चीज हमें बदले में डबल होके देगी। जैसे ही आप ग्रेटफुल होगे, आप उन चीजों के लिए ज्यादा केयरफुल होगे, ज्यादा उनका ध्यान रखोगे, ज्यादा अप्रिशिएट करोगे, ज्यादा अबंडेंस में आप उन्हें सराहना दोगे, तो आपको पलट के बदले में डबल वो उसके बाद उसके बदले में मिलेगा। ये यूनिवर्स का लॉ है। ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे। अब आप ये चीज सोचिए कि आप एक अब ये अच्छा, आप अपने काम से आज की डेट में चाहे प्यार करते हो चाहे ना करते हो, चाहे आपको वो काम आपको अच्छा लगता हो या ना लगता हो। कई बार ऐसा होता है ना कि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन हम अपने काम से कहीं ना कहीं परेशान हो चुके होते हैं, लेकिन तब भी उस कंडीशन में भी आपको अपने काम के लिए ग्रेटफुल होना है, क्योंकि वो काम आपको कहीं ना कहीं अर्न करके दे रहा है, उसी काम की वजह से आज आपका घर चल रहा है। अब जब हमें सैलरी मिलती है तो हम कितने खुश होते हैं ना, कि अरे सैलरी मिली, कितनी खुशी होती है। उस चीज को सोचो कि जब सैलरी हाथ में आती है, पैसे हाथ में आते हैं, तो कितनी खुशी होती है। तो वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? जो आप काम कर रहे हो उसी से तो आ रहे हैं। अब आप अपने काम के लिए ही अगर आप कंप्लेन कर रहे हो, कंप्लेनिंग मोड में हो रहे हो, जो काम को आपके इजी बना रहे हैं उनके लिए ही कंप्लेन कर रहे हो, तो आप सोचो कहीं ना कहीं आप अपने को सक्सेसफुल होने से रोक रहे हो। अगर आज मैं आपसे कहूं कि आज आप कितना बड़ा सोच सकते हो, क्या आप ये सोच सकते हो अगर मैं आज आपसे कहूं कि आप इतना ज्यादा कमाने के बारे में सोच सकते हो कि अंबानी से आपकी मीटिंग हो जाए? अगर भगवान जी आपको ये ब्लेसिंग दे दें कि मैं तुम्हें इतनी ब्लेसिंग दे रहा हूं कि तुम इतना कमा लोगे कि अंबानी से तुम्हारी मीटिंग करा देता हूँ, क्या आप उस सक्सेस को मतलब संभाल पाओगे? क्या आप उस सक्सेस को संभाल पाने के लिए तैयार हो? हम खुद ही मेंटली तैयार नहीं है। आज भगवान जी अगर सामने से हमें ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि मैं तुम्हें इतना अबंडेंस देता हूँ, इतना ज्यादा पैसा देता हूँ, तो तुम क्या संभाल पाओगे? हमारा माइंड उन चीजों को संभालने के लिए रेडी ही नहीं है। हमें लगता है यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। जब हम खुद ही अपने आप को कहीं ना कहीं बैरियर लगाते रहे, हम खुद ही रोक दे रहे हैं कि नहीं वो सक्सेस मुझे मिल ही नहीं सकती, उतनी सक्सेसफुल तो मैं हो ही नहीं सकती। आप खुद ही कहीं ना कहीं अपने माइंड को रोक देते हो। तो अपने माइंड में कहीं ना कहीं पे भी स्टॉपेज नहीं लगाने हैं जितना ज्यादा, क्योंकि ये यूनिवर्स है। आप उस यूनिवर्स इतना बड़ा है कि आप उससे सिर्फ एक एक बूंद भर मांग रहे हो। ये सिर्फ एक बूंद भर है। यूनिवर्स के पास इतना ज्यादा है कि आप सिर्फ एक बूंद भर मांग रहे हो, इतना समझ लो। और आपकी सोच कितनी छोटी है। हम बड़ा सोच ही नहीं पाते क्योंकि हमें हमेशा फियर ऑफ सक्सेस होता है। हमें लगता है कि अगर इतनी सफलता मिल गई तो मैं उसे संभाल ही नहीं पाऊंगी, इतनी सक्सेसफुल मैं हो गई तो मैं कैसे हैंडल करूंगी? इतने सारे लोग, मान लो इतनी सारी मीडिया मेरे पास आ रही है, मेरी फोटो ले रही है, मेरा इंटरव्यू ले रही है, हम हैंडल ही नहीं कर पाएंगे, हम सोच ही नहीं सकते, हम अपनी सोच को वहां पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं। तो आप कहाँ से सक्सेसफुल होगे? अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो बड़ा सोचना पड़ेगा। आज मैं पूछती हूँ कि अगर आपको एक गाड़ी लेनी है तो सबसे महंगी से महंगी गाड़ी मुझे बताओ। सोच के दिमाग में सोचो, सोच ही नहीं पा रहे हो आप लोग। बड़े से बड़ा रेंज रोवर। हाँ जी, रेंज रोवर। रेंज रोवर। आप देखो रेंज रोवर से बड़ी कितनी महंगी महंगी गाड़ियां हैं आंटी। टेस्ला हो गई, एक से एक बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। गोल्ड की बनी हुई गाड़ियां हैं, डायमंड की बनी हुई गाड़ियां हैं, इतनी महंगी गाड़ियां हैं। हम सोच ही नहीं पाते, हम अपनी सोच को उतना पहुंचा ही नहीं पाते हैं। अब हम बड़े घर की बात करते हैं, तो हम कितना बड़ा घर सोच सकते हैं? नॉर्मली हम सोच रहे हैं बड़ा घर लेना है, कितना बड़ा घर सोचोगे आप? हम सोच ही नहीं पाएंगे। आज सोचो कि अगर आज भगवान जी बोले कि मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी देता हूँ, जितना पैसा तुम अपने मुंह से निकाल दोगे उतना पैसा मैं आज तुम्हें दे दूंगा, फिर भी हम नहीं सोच पाएंगे। तो अपनी सोच को इतना बड़ा हम बना ही नहीं पा रहे, तो हम कहाँ से सक्सेसफुल होंगे? हम छोटा ही सोच के रह जाते हैं। हमारी सोच क्या है? भगवान जी बस घर चलता रहे, खाने पीने को मिलता रहे, इतना ही सोच पाते हैं। हम बड़ा सोच ही नहीं पा रहे। अपनी सोच को उस लेवल तक ले जाओ, क्योंकि भगवान कहता है कि या मेरे मेरे पास इतना कुछ है, तुम अपनी सोच को तो ऊपर पहुंचाओ, सोच को तो बड़ा करो, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा, बस तुम अपनी सोच को वहां तक रख ले जाओ और वहां तक रखो। कंसिस्टेंसी बना के रखो अपनी सोच पर। ये नहीं है कि आपने आज सोच लिया बस बात खत्म। आपको अपनी सोच पे कंसिस्टेंसी बनानी है। जो आज आपका ड्रीम है, उस ड्रीम को लेके आपको रोज सोचना है, रोज उस ड्रीम को जीना है। जो भी आज आपका ड्रीम है, जिसे जो हमने फर्स्ट डे पे लिखा था ना कि ये चीज मुझे अपनी लाइफ में चाहिए ही चाहिए आज की डेट में,
वो चीज को रोज जीना है अपनी लाइफ में। बिल्कुल रियलिटी बना लो अपनी लाइफ की कि यही मेरी रियलिटी है और आज से मैं इसी मोमेंट को जी रहा हूँ, जो चीज मैं चाहता हूँ उसी मोमेंट को जी रहा हूँ, वो चीज मुझे मिल चुकी है बस। हम नाम जब करते हैं ना उस टाइम पे पूरी तरह से जिया करो कि उसी मोमेंट में अपने आप को 4 से 5 मिनट भी अगर आपने उस मोमेंट में जी लिया ना कि उसी मोमेंट में आप हो, उसी मोमेंट को जी रहे हो, तो आप देखोगे वो रियलिटी बनते देर नहीं लगेगी आपकी लाइफ में। क्योंकि होता क्या है, हमारे जो पास्ट की चीजें है ना कहीं आज देखो, आज जो हम आज की लाइफ में हम जो है, आज के दिन पे जो हम हैं, वो हम अपने पास्ट के थॉट्स की वजह से है। जो भी थॉट्स हमने पास्ट में सोचे हैं ना, वो उसी का ही रिजल्ट आज हम अपनी लाइफ में देख रहे हैं। और आज जो आप सोच रहे हो उसी का रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। आपका सारा माइंडसेट है जो आपकी लाइफ को क्रिएट करता है। अपने माइंडसेट को इस तरह से बनाओ कि जो आज आप सोच रहे हो ना, जो आज आपको चाहिए उस तरह से सोचना शुरू कर दो, वही आपकी रियलिटी बन जाएगा। आप अब कभी भी देखना, जो चीज आपकी आपकी लाइफ में होती है वो सबसे पहले आपके माइंड में आती है, आपके माइंड से होके ही गुजरती है आपकी लाइफ की रियलिटी। इसलिए अपनी लाइफ की रियलिटी जो चाहते हो वही सोचना शुरू कर दो, वही रियलिटी बन जाएगा। ये माइंडसेट सिर्फ ऐसा बना लो अपना। क्योंकि आज हम जो भी चीजें देखो, अगर बचपन से हमने सुना है ना कि शादी के बाद बहुत काम करना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है, ऐसी सोच के साथ आए ना शादी करके, तो वही देखोगे अपनी लाइफ में। अगर ये चीज देखोगे कि सास खराब होती है, तो वही चीज देखोगे अपनी लाइफ में। तो जैसा आप अपनी सोच लेके चल रहे हो वही आपको रियलिटी में देखने को मिलेगा। तो इसलिए अपनी सोच को चेंज करो अगर अपनी लाइफ को चेंज करना है तो। देखो, जैसे हम वर्क एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो अपने वर्क एरिया कह लो या फिर जितने भी अभी हमने चैप्टर पढ़े हैं, चाहे रिलेशन है, चाहे मनी है, चाहे जो भी है, हमेशा एक चीज सोचा करो। जैसे कहते हैं ना कि भगवान हमारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रखते हैं, उसी तरीके से अपने एक इमेजिन करो कि आपके पीछे हमेशा एक इनविजिबल मैनेजर घूम रहा है, जो आपके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब रख रहा है। अब आपने अगर किसी को ग्रेटिट्यूड दिया, अब जितना भी आप काम कर रहे हो, जो भी जहां भी आप जा रहे हो, अपने रिलेशन में, अपने पैसे को लेके, अपने काम को लेके, हर एक चीज को लेके आपको ग्रेटफुल होना है। क्योंकि जब आप ग्रेटफुल होंगे तो वो मैनेजर लिख रहा है। अगर आप किसी को हर्ट कर रहे हो, कुछ गलत कर रहे हो, तो भी मैनेजर लिख रहा है। तो आपको ये चीज हमेशा माइंड में रखनी है कि मेरे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब हमेशा एक इनविजिबल मैनेजर है जो रख रहा है। तो आप क्या कर रहे हो वो आपको हमेशा माइंड में रख के चलना है। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी लाइफ में अबंडेंस देखनी है, सक्सेस देखनी है, और अपनी लाइफ में कुछ भी मिराकल होते हुए देखना है, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि अपने कर्मों को खुद ध्यान देंगे। भगवान जी तो दे ही रहे हैं, अपने कर्मों का खुद भी ध्यान रखेंगे कि हम क्या रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा ग्रेटफुल होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ब्लेसिंग्स देंगे, ग्रेटिट्यूड शो करेंगे अपनी हर एक चीज के लिए। आज किसी ने पानी का ग्लास भी आपको लाके दिया है ना, उसके लिए भी दिल से ग्रेटिट्यूड देना है। कोई आपके लिए छोटा सा भी काम कर रहा है ना, हम अपने बच्चों से कितना कितना दौड़ाते हैं ना कभी कभी कि बेटा जा पानी ले आ, जा ये ले आ, जा लाइट बंद कर दे। उस हर एक छोटी से छोटी, क्योंकि वो आपके काम को आसान बना रहे हैं। हर एक छोटी से छोटी चीज के लिए दिल से ग्रेटिट्यूड देना है। जब आप ग्रेटिट्यूड दोगे तो आप वो अपनी लाइफ में मिरेकल होता हुआ देखोगे। और किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक जो भी मैंने समझाया उसको लेके, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ। मेरा एक क्वेश्चन है कि वर्क प्लेस पे if someone suppose I am paying my full 100%, I'm giving 100% ना, आपकी वॉइस लेकिन थोड़ा सा लो आ रही है। सपोज वर्क प्लेस पे अगर मैं अपना 100% दे रही हूँ हाँ जी। और लेकिन वहां पे कुछ एटमॉस्फेयर ऐसा है कि चाहे कुछ भी कह लो, आपके अपना कलीग्स हैं या कुछ है या हेड है, तो अगर वो मतलब जरूरत से ज्यादा तेज है और वो ऐसी सिचुएशंस आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं कि आपको ही बार बार दबाया जा रहा है वर्क में हाँ। ना, एक्स्ट्रा लोड ऑफ वर्क, तो वहां पे क्या करना चाहिए? मतलब किस तरह से, हाउ, कि बाहर तो वो इस तरह से दिखाया गया है ना कि एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज वो है ना, बाहर लोगों को ये छवि, लेकिन एक्चुअल रियलिटी इज नॉट दैट। तो उसमें फिर मेरा क्या पार्ट है? मतलब वो हाँ नेगेटिविटी आती है दिमाग में ना कि व्हाई व्हाई मी ओनली। ठीक है। आपका ये जो आपकी लाइफ में आया है ये कहीं ना कहीं आपकी ही सोच की वजह से आया है। कहीं ना कहीं आप अगर इसको आराम से शांति से बैठ के देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपकी सोच की वजह से ही आया है। ये एक दिन में नहीं आता। ये हमारे
पास्ट में जो हमने अगर किसी को स्ट्रगल करते देखा है, या फिर हमने कुछ ऐसा सुना है, तो उस वजह से ये कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है, उस वजह से ये हमें अपनी लाइफ में इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। तो अब आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने कलीग्स के बारे में, अपने बॉस के लिए ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड देना है। जितना आप ग्रेटिट्यूड लिखोगे ना अपने काम को लेके, अपने बॉस को लेके, अपने कलीग्स को लेके, जिससे आपको प्रॉब्लम है उसके लिए सबसे ज्यादा ग्रेटिट्यूड करना है। एक पेज पे क्या करना है आपको, मान लीजिए आपको अपने हेड से प्रॉब्लम है, ठीक है, तो एक पेज पे आप उनको, उनके लिए जितना गुस्सा है ना उतना निकाल दीजिए, लिख दीजिए जो भी प्रॉब्लम है, जो जो भी वो आपके साथ बिहेव करते हैं सब कुछ लिख दीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है ना, उस पे आप उसका बिल्कुल पॉजिटिव लिखेंगे कि वो मेरे साथ अच्छा करते हैं, वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, वो मुझे प्रमोशन दे रहे हैं। हर एक चीज को उसी का उल्टा करके लिखेंगे पॉजिटिव फॉर्म में, ठीक है। अब उसके बाद जो आपने निगेटिव लिखा है ना उसको क्रॉस कर देंगे, और पॉजिटिव जो लिखा है ना उसको पढ़ेंगे, उसको डेली पढ़ेंगे, और ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड करेंगे अपने हेड के लिए। तो जब आपका माइंड उनके लिए जिस दिन चेंज हो गया ना, उसी दिन आपका बिहेवियर चेंज होगा उनके लिए। आपका बिहेवियर चेंज होगा तो आप अपने जो भी जितने भी कलीग्स हैं उनके बारे में, उनके लिए अच्छा बोलोगे। आप देखोगे कि आपको उनके बिहेवियर में चेंज नजर आने लग जाएगा, क्योंकि ये एनर्जी है, आपके अंदर एनर्जी है, वही एनर्जी उनके अंदर है। कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन सामने वाले को पता चल जाता है कि आपकी थिंकिंग मेरे लिए क्या है। सामने वाले को अच्छे से पता चल जाता है, चाहे आप कुछ बोलो चाहे ना बोलो, उसको पता चल जाता है, क्योंकि ये एनर्जी है, वो काम करती है। नहीं आपके नहीं बिहेवियर में रिफ्लेक्शन होना दिख जाता है वो, कि हाँ, कि सामने वाला क्या सोच रहा है मेरे बारे में, कैसा सोचता है, कैसा बिहेव कर रहा है। नहीं नहीं, आई गॉट योर पॉइंट, बट प्रॉब्लम इज डिफरेंट, हाँ, है ना। आई डिस्कस विद यू इन पर्सनल ना। ठीक है, ओके ओके। ठीक है, आप पर्सनली मुझे कॉल करके फिर मैं आपको बताऊं। तो ओवर थिंकिंग को ओवर थिंकिंग को कैसे? ओवर थिंकिंग के लिए, हाँ ओवर हाँ। थिंकिंग के लिए देखो, देखो होता क्या है, ये सारी एक ही चीज है जो अभी दीदी ने बोला और जो आप बोल रहे हो ना, एक्चुअली में क्या होता है, ये सिर्फ हमारे माइंड से ही आता है। ओवर थिंकिंग भी वही चीज है। ओवर थिंकिंग अगर आप कर रहे हो ना जिस भी चीज के लिए, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसको लेके आप ओवर थिंक कर रहे हो, निगेटिव सोच रहे हो, निगेटिव सोच रहे हो, तो ओवर थिंकिंग आ रही है। तो ओवर थिंकिंग से बचने के लिए आपको ग्रेटिट्यूड करना है। जितना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड करोगे उतना ही ज्यादा आप ओवर थिंकिंग से बचोगे, क्योंकि आप ग्रेटिट्यूड करोगे, ये एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि एक दिन में आपने ओवर थिंक करना शुरू नहीं किया। ये पैटर्न बने धीरे 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 धीरे, तो वो धीरे धीरे ही जाएंगे। आप सोचोगे एक दिन में रिजल्ट मिल जाएगा, तो एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका कई साल लगे आपको उन चीजों को अपने माइंड में, आपके जितनी अच्छे से गए हुए हैं ना उतना ही टाइम लगेगा उसको बाहर निकलने में भी, लेकिन निकल जाएगा। जब आप ग्रेटिट्यूड करोगे ना, जब उन चीजों के लिए अच्छा फील करोगे, तो आप धीरे 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 उन चीजों से बाहर भी निकल जाओ। ओवर थिंकिंग से मैं भी निकली हूँ, मुझे बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंग्जाइटी सब चीजें फेस करी है मैंने अपनी लाइफ में। मैंने अपनी लाइफ में मनी भी मैनिफेस्ट करी है, रिलेशन भी मैनिफेस्ट किया है, और बहुत सारी चीजें, मेरी नी इंजरी हो गई थी वो भी मैंने ठीक करी है। तो ये होता है, सारी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये एक दिन नहीं लगता, आपको प्रैक्टिस लगती है, आप सब चीजों से बाहर निकल सकते हो, कोई भी चीज ऐसी नहीं है। लेकिन सिर्फ अपने माइंड को अगर आप गाइड कर लोगे ना, अपने माइंड को अगर आपने ठीक कर लिया। उषा आंटी है, उषा आंटी ने जब फर्स्ट बैच में आए थे ना, उषा आंटी इतना डिप्रेस थे, उषा आंटी के फेस पे बिल्कुल कोई स्माइल नहीं थी, ना वो बोलते थे। और अब देखो उषा आंटी में कितना चेंज आ गया है। मैंने इस बार देखा उषा आंटी इतना स्माइल कर रहे हैं, आंसर भी कर रहे हैं, क्लास में क्वेश्चन भी करते हैं, मतलब खुश रहते हैं वो, उनमें बहुत चेंज आया। बल्कि सौंदर्य ने भी मुझे कॉल करके बोला कि आंटी के डिप्रेशन में बहुत फर्क पड़ा है। तो चेंज होता है, आप प्रैक्टिसेस करो डेली डेली। अगर आप अपने माइंड को वो करोगे ना, पॉजिटिव रखोगे, पॉजिटिव चीजें देखोगे, तो आपका माइंड हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और जितना पॉजिटिव रहेगा, जितना आपकी फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी, चीजें लाइफ में अट्रैक्ट होती है वही फ्रीक्वेंसी की जिस फ्रीक्वेंसी पे आप होते हो। अगर आप निगेटिव सोच रहे हो ना, तो वैसी ही चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी। सेम फ्रीक्वेंसी पे रहना पड़ता है अगर आपको सेम चीजें चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपका एनवायरनमेंट अच्छा रहे, आपके साथ के कलीग और आपके बॉस आपसे अच्छे से बिहेव करें, आपको सपोर्ट करें, तो आपको उसी फ्रीक्वेंसी में रहना पड़ेगा। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी लो जा रही है, अगर हम निगेटिव सोच रहे, कंप्लेन कर रहे, तो हमारी फ्रीक्वेंसी लो जा रही है, और उस फ्रीक्वेंसी में हम वहां से मैच नहीं कर पाएंगे। उस फ्रीक्वेंसी पे मैच करने के लिए
हमें उस फ्रीक्वेंसी पे हमेशा रहना पड़ेगा, अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, ग्रेटिट्यूड देना पड़ेगा, ग्रेटफुल होना पड़ेगा। दी एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी। जैसे कोई एक इंसान है जिससे हमें बहुत ज्यादा शिकायत है, बहुत ज्यादा। शिकायतें कंप्लेंट्स है हमारी, हाँ हाँ चाहकर भी दूर नहीं हो रही हमारी, कितनी भी कोशिश कर लेते हैं हम। हाँ। वो देखो टाइम लगता है। ये चीजें मेरी लाइफ में भी थी कि मुझे किसी से बहुत ज्यादा कंप्लेन थी, लेकिन वो मैंने अभी जो प्रैक्टिस दी को बताई है, वही प्रैक्टिस आपको करनी है। उस इंसान के लिए जितना आपको गुस्सा निकालना है, पहले दिल से गुस्सा निकाल लो, जितना निकाल सकते हो निकाल लो। उसके बाद आप ग्रेटिट्यूड करना शुरू करो, क्योंकि देखो कोई भी इंसान अगर आपकी लाइफ में आया है तो फर्स्ट डे से ही वो खराब नहीं हो गया, फर्स्ट डे से खराब नहीं हुआ होगा। कुछ ऐसा हुआ हो कि धीरे धीरे वो खराब हुआ वो रिलेशन, है ना। धीरे धीरे आपके माइंड, क्योंकि आप सोचो उसने फिर आप पे आपका फोकस कहाँ जाना चाहिए कि उसने मेरे साथ क्या अच्छा किया, ना कि क्या खराब किया। जब आप खराब के बारे में सोचोगे तो चीजें और खराब होंगी। आपको लेकिन दिल बार बार उसी जगह पे जा रहा है ना जहाँ खराब हुआ है, अच्छी जगह पे तो जा ही नहीं रहा फोकस। वही तो आपको फोकस ले जाना है। जब तक आप अच्छी जगह पे फोकस नहीं ले जाओगे तब तक तो चीजें खराब ही होती रहेंगी ना। आपको जी। जो अच्छा किया उसी पर फोकस ले जाना है, सिर्फ अच्छाइयों पे फोकस करना है। तो जैसे ही आपका मन बदलेगा ना, सामने वाले का बिहेवियर चेंज होगा। और ये होता है, मैंने देखा है खुद। हाँ, आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड देना है, सिर्फ अच्छाइयों पे ध्यान देना है। जब आप अच्छाइयों पे फोकस करोगे तो वही ग्रो करेंगी। आप कमियों पे फोकस करोगे, आप चिड़चिड़ाओगे, आपको गुस्सा आएगा किसी के बिहेवियर से, तो आपको वही रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं सिर्फ अपने ऊपर, अपनी एनर्जी पे। आप किसी दूसरे को नहीं बदल सकते। अगर आप दूसरे को बदलने जाओगे तो वो नहीं बदलेगा, आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। अब आप सोचो कि अगर क्या कहते हैं, एक कोई सामने से कोई एक सांड आ रहा है, ठीक है। तो आप अपना रास्ता बदलोगे कि आप सांड से एक्सपेक्ट करोगे कि वो अपना रास्ता बदले? ही बदलेंगे अपना रास्ता। खुद ही रास्ता बदलोगे ना अपना। तो आप क्या कर रहे हो, खुद पे काम कर रहे हो ना, खुद आपने अपना रास्ता बदला। इसी तरह से हमें अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि सामने वाले का को आप नहीं बदल सकते। कई लोग होते हैं जिनका बिहेवियर आप लाख कोशिश कर लो आप चेंज नहीं कर सकते। आपको अपने ही ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर क्योंकि आप सोचो, अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे तो आप कहीं ना कहीं अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर रहे हो। अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, अपनी फिजिकल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए अपने एनर्जी पे काम करना है। अपने ऊपर ध्यान देना है कि हम खुद को कितना अच्छा बना सकते हैं, खुद को कैसे हम उस निगेटिविटी से दूर रख के अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। क्योंकि मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तो ही आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी, फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी तो ही आपकी लाइफ अच्छी रहेगी, तो ही आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी, तो ही आपका फैमिली भी अच्छी चल पाएगी। अदरवाइज सब चीजें डिस्ट्रॉयड हो जाएंगी। सारी चीजें सिर्फ मेंटल हेल्थ से जुड़ी हैं। मेंटली आप फिट रहोगे तो आप सब चीज, खुशी भी रहेगी लाइफ में, सक्सेस भी आएगी, फैमिली भी खुश रहेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा। तो मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। हमें दूसरे से एक्सपेक्ट करना ही नहीं है, हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं। जहां पे आपको लगे कि आपकी एनर्जी खराब हो रही है, जहां एनर्जी लो हो रही है, लो जाने ही मत दो एनर्जी को। अच्छा सा म्यूजिक लगाओ, डांस करो, कमरे में बंद हो जाओ, डांस करो। या फिर कुछ भी अच्छा पॉडकास्ट सुन लो, बच्चों के साथ खेल लो, पार्क चले जाओ, कुछ भी नहीं अपने लिए टी शर्ट खरीद के ले आओ, शॉपिंग कर लो जाके। तो कुछ भी अपनी एनर्जी को हाई रखो। जहां पे भी एनर्जी लो जाए ना, सोचो कि अब ये मेरे साथ, मैं अपनी अपनी लाइफ के साथ गड़बड़ कर रही हूँ, मुझे अपनी लाइफ के साथ गड़बड़ नहीं करने देना है मुझे, क्योंकि मैं अपने साथ गड़बड़ कर रही हूँ, दूसरे का क्या जाएगा। जिसका बिहेवियर जैसा है वो तो वैसे ही रहेगा, आप उसको थोड़ी ना चेंज कर लोगे। आपको अपनी अपनी लाइफ को चेंज करना है, अपने ऊपर काम करना है। हमें तो अपनी एनर्जी हाई रखनी, क्योंकि हमें लाइफ में सक्सेसफुल होना है। जो ये जो इस तरीके के आते हैं ना लोग हमारी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। आपके जो आपका गोल है, आपके एम को अचीव करने में कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है। बस ये गेम है, एक तरीके से गेम की तरह, लाइफ एक गेम की तरह है समझो। उसमें आपको कहीं ना कहीं इस तरीके के आएंगे लोग, उनसे बचते हुए अपने आप को निकल जाना है। बस इसी तरह से अपनी लाइफ जीनी है। एक तो हमें अपने कर्मास का ध्यान रखना है, हर एक चीज का ध्यान रखना है, अपने आसपास की चीजों के लिए ग्रेटफुल होना है। जितना भी हमारे आसपास जो भी कुछ, हमें सिर्फ अच्छाइयों पे फोकस करना है। क्योंकि जैसा हम देंगे वैसा हमें मिलेगा, जैसा हम सोचेंगे वही हमारी लाइफ में आएगा। तो हमें अपने ऊपर काम करना है, अपनी एनर्जी पे ध्यान देना है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं। जैसे आपको क्या करना है कि अपने अपना एक रजिस्टर बनाना है, ठीक है। उस रजिस्टर में आपको लिखना है गुड कर्मास, बैड कर्मास।
ठीक है, इस तरह से लिखेंगे और उसमें देखेंगे कि आप आज दिन भर में क्या आपने अच्छे अच्छे काम किए और क्या हमने गलत काम किए। भगवान जी तो रख रहे हैं रजिस्टर, पर हमें अपना भी रजिस्टर रखना है। देखोगे क्या हम गुड कर्मास कर रहे हैं, क्या हम बैड कर्मास। अपने अपने जो कर्मास है उनको ध्यान दो कि आप क्या अच्छे काम कर रहे हो। ठीक है, अगर आपने एक बैड कर्मा किया है और आपके गुड कर्मास की लिस्ट 10 हो गई है, तो अपने बैड कर्मा को काट देना। ठीक है, एक बैड कर्मा को काटने के लिए 10 अच्छे कर्मास होने चाहिए। तो देखो, खुद जज करो अपने आप को कि हम क्या कर रहे हैं। कहीं हम ऐसा तो नहीं है कि अपनी बातों से, अपने एक्शन से किसी को हर्ट कर रहे हैं। अगर आपने किसी को हंसाया, किसी को खुश किया, किसी को आपने, जैसे हमने खाना बना के खिलाया, कुछ भी अच्छा भी किया, तो वो आपके गुड कर्मास है। गाय को रोटी दी, ये भी गुड कर्मास है। किसी किसी की हेल्प करी तो गुड कर्मास है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने गुड कर्मास नोट करेंगे और अपने बैड कर्मास भी नोट करेंगे। ठीक है, और आज का जो टास्क है हमारा, वो है कि जो भी हमारी लाइफ में हमें हेल्प करी है, जो भी हमें सर्विसेज मिली है, उन लोगों के लिए हमें ग्रेटिट्यूड देने हैं। सर्विसेज कैसे? जैसे हमारी मेड हो गई, हमारे घर को क्लीन करती है, हमारे बर्तनों को क्लीन करती है ना। डॉक्टर्स हो गए जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जब भी हम बीमार होते हैं हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल होते हैं। बैंक की सर्विसेज हमें मिलती हैं, हम बैंक जाते हैं तो हमें वहां पे तुरंत हमें सर्विसेज मिल जाती ना। बैंक नहीं होते तो हम अपने पैसे कहाँ जमा करते, कहाँ रखते। ठीक है, उसी तरह से हमें वो जेप्टो जोमेटो वाले, स्विगी वाले, जो जोमेटो स्विगी वाले फटाफट से खाना डिलीवर कर देते हैं जब भी आपको खाने का मन करता है। जेप्टो से 10 मिनट के अंदर कोई भी किराने का सामान आ जाता है। ब्लिंकिट हो गया, है ना। और सोचो, प्लम्बर हो गए जो आपके घर में अगर कुछ खराब हो गया, नल वल खराब हो गया, वो ठीक कर देते हैं। तो ये सारे लोग मिलके क्या कर रहे हैं? आपके काम को आसान बना रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी नहीं होता, एक जना भी ना हो, तो आप सोचो कितनी दिक्कत में आ जाओगे। इलेक्ट्रीशियन है, कुछ भी खराब हुआ तुरंत आके ठीक कर दिया। कैब वाले भैया हो गए, आपके बच्चों को स्कूल छोड़ने ले जाते हैं, लेके आते हैं, है ना। आपके काम को इजी बना रहे हैं कहीं ना कहीं। इसी तरह से जो कचरा उठाने वाले हैं, अगर वो ना उठाएं एक दिन, तो हमारा घर गंदा हो जाएगा, हमारे आसपास का एरिया गंदा हो जाएगा। वो आपके काम को आसान बना रहे हैं। तो जब आप औरों के काम को अप्रिशिएट करोगे, औरों के कामों के लिए आप ग्रेटिट्यूड दोगे, तो आप कहीं ना कहीं अपने काम में भी सक्सेसफुल जरूर होगे। क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, वो औरों के कामों को अप्रिशिएट कर रहे हो ना आप। और देखो, और मुझे एक एक करके बताएंगे क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या सर्विसेज हैं जिसके लिए हम थैंक यू बोल सकते हैं। वॉशिंग मशीन खराब हो जाए तो वो अंकल आते हैं उनके लिए। हाँ, ठीक है। हमारा फोन खराब हो जाए तो उसको रिपेयर करवाते हैं हम लोग, वरना फिर हाँ, फोन के तो कुछ भी नहीं हम आज की जनरेशन में। इंटरनेट सर्विसेज हो गई, वो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है। पेमेंट करने के लिए सर्विसेज हो गई, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, ये वाली सर्विसेज हो गई, है ना। अब क्रिकेट देख रहे हैं जियो हॉटस्टार पे, तो टीवी पे वो उसके लिए क्या? भी हॉटस्टार, जियो हॉटस्टार क्रिकेट हाँ देख रहे हाँ, हैं। हमें एंटरटेनमेंट सर्विसेज जो हाँ। प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे जो टीचर हो गए, जिन्होंने हमें इतनी एजुकेशन दी है ना। जो जिन्होंने भी बुक्स लिखी है, जिन जिन उसकी वजह से हमें इतना सारा हम कंटेंट हम पढ़ पाते हैं, है ना। तो जित सर्विसेज अगर आप सोचोगे ना, इतनी ढेर सारी सर्विसेज है कि आपको, अगर आप छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी सारी सर्विसेज है जो हम यूज करते हैं दिन भर में। अगर उनमें से एक सर्विस भी रुक जाए ना, कार वॉश वाले भैया है, ड्राइवर हो गया, है ना। तो कहीं पे भी जाना है आपको, तो हर चीज तो आप खुद से तो ड्राइव नहीं कर सकते। ट्रेन को कोई ना कोई चला रहा है, बस को कोई ना कोई चला रहा है, कैब को कोई ना कोई चला रहा है, तो वो हमारी कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं। सब्जी वाले भैया हो गए जो हमारे घर तक सब्जी पहुंचाते हैं, फ्रूट्स देके जाते हैं। ठीक है। Right now, I'm very thankful and grateful to you because इस टाइम तो मुझे आपको ही थैंक यू बोलना है मेनली, थैंक यू सो मच। कि आप जो हमें माइंड से वो नेगेटिविटी एंड ओवर थिंकिंग निकालने में हेल्प कर रहे हो। तो थैंक सबसे फर्स्ट तो थैंक्स टू यू ऑल्सो। एंड एक मेरा क्वेश्चन था विच यू मेंशन कि बैड कर्मर्स एंड गुड कर्मर्स, तो क्या क्या? हम ओवर थिंक जो करते हैं और नेगेटिव थिंकिंग जो है, क्या वो भी हम बैड कर्मा में लिखेंगे? ओवर थिंकिंग आपकी बैड कर्मा में तो नहीं आएगी। ओके।
हाँ, वो क्योंकि वो एक अलग अलग चीज हो गई, वो कोई आप कर्म नहीं कर रहे हो। हाँ, बट बेसिकली वो हमारी हेल्थ को तो हैम्पर कर रही है हाँ, ना। कह सकते हो, क्योंकि आप सोच रहे हो, अगर किसी के बारे में गलत सोच रहे हो तो वो बैड कर्मा है। अगर आप ओके। अपने अपने लिए ही अपने लिए भी आप सोच रहे हो तो भी एक बैड कर्मा ही बना, क्योंकि आप अपने लिए भी हम्म गलत सोच रहे हो। हम्म आपको भगवान ने ही रचा है कहीं ना कहीं, तो हम्म आप उन पे डाउट कर रहे हो उनकी रचना पे, तो वो भी एक बैड कर्मा ही हो गया। ओके, थैंक यू। हाँ, वो भी है, एक कह सकते हैं बैड कर्मा ही है। अब तक की जो मैंने टेक्निक्स बताई हैं वो सारी टेक्निक तो सबको क्लियर हो गई होंगी। आज आज एक नई टेक्निक बता रही हूँ, वो है 10x3। जिसको पता है ठीक है, जिसको नहीं पता वो लिख लेंगे 10x3। इसमें क्या है कि आपको अपनी तीन, जो भी आपकी तीन विशेष है, कई बार ऐसा होता है ना कि हमें एक से ज्यादा हमें विशेष पे काम करना होता है ना, कि हमें रिलेशनशिप पे भी काम करना है, हेल्थ पे भी काम करना है और करियर पे भी काम करना है। एक से ज्यादा अगर विशेष है तो आप 10x3 कर सकते हो। उसमें क्या होता है, आपको 10 टाइम्स लिखना है, एक विश को 10 टाइम्स लिखना है अफर्मेशन के फॉर्म में। जैसे जो हमने फर्स्ट डे अफर्मेशन लिखी थी उसी फॉर्म में आपको 10 टाइम्स लिखना है। ठीक है, ये आप कभी भी कर सकते हो, कोई भी टाइम, दिन भर में कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हो, जब आप कंफर्टेबल हो उस टाइम पे भी कर लीजिए। मॉर्निंग में कर लीजिए या रात को कर लीजिए, वो टाइम ज्यादा बेस्ट होता है। ठीक तो है। जो आपने प्लेसिबो टेक्निक बताई थी, उसमें जो हाँ पानी पीना था वो रियल में पानी पीना था या सिर्फ हाँ हाँ, वो पानी रियल इमेजिन? में पीना है। अच्छा अच्छा। पानी तो क्योंकि आप मेडिसिन ही तो हम बचा रहे हैं ना, मेडिसिन हम नहीं ले रहे, हाँ मेडिसिन को हाँ हम एक्ट कर रहे हैं। पानी हम रियल में पी रहे हैं, क्योंकि जब आप पानी पियोगे पानी के क्रिस्टल तो चेंज हो रहे हैं ना, हाँ तो पानी से ही आपको फील होगा, क्योंकि कुछ तो अंदर जा रहा है, तो वही हाँ आपकी चीजों को चेंज कर रहा है। और मेडिसिन को हम विजुलाइज कर रहे हैं कि हमने उस चीज की मेडिसिन ले ली है। हाँ। मुझे 2 दिन से नींद नहीं आ रही थी, मैंने कल पानी तो नहीं पिया पर ऐसे मैं मतलब वैसा किया कि हाँ एक्ट अब मैंने किया। पानी, हाँ, पर मुझे नींद आ गई कल। वाह, वेरी गुड। हाँ तो वर्क करती है ये चीजें। हाँ मैंने तो ये सारी चीजें, जितने भी जो चीजें मैं बता रही हूँ, वो मैं तभी बता रही हूँ जब मेरे ऊपर उन चीजों का मैंने देखा है, इतना ज्यादा मतलब है। और मैंने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सब जगह शेयर भी करा है। हाँ हाँ इतनी सारी चीजें मैंने मिराकल देखे अपनी लाइफ में होते हुए। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जहाँ कहीं भी स्टक हुए हो, आपकी लाइफ भी वहां से आप लोग निकल पाओ, अपनी लाइफ में मिराकल्स देखो। एक बार जब मेरे को डीएल बनवाना था ना, तो मतलब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही बन गया वो, क्योंकि मैंने सिर्फ एंड रिजल्ट को सोचा। मैं हमेशा, मेरे मन में फियर रहता था कि यार कैसे होगा कैसे होगा। लेकिन उस दिन, जिस दिन मैं गई थी, उस दिन मैंने गाड़ी का और स्कूटी का दोनों का एक ही दिन में बनवा लिया, और 1 आवर में मेरे दोनों बन गए। क्योंकि मैंने सिर्फ एंड रिजल्ट को देखा कि मैं मतलब जा रही हूँ, मैंने ट्रैक में से पूरा वो करके और मैं वापस आ रही हूँ, और मेरा मतलब बहुत हैप्पीली वापस आ रही हूँ, मेरा हो गया है वो। इस तरह से मैंने कार का विजुलाइज किया। जब कार के लिए मैं बैठी ना, तो मैंने पहले ही अपने माइंड में विजुलाइज कर लिया कि मैं ना वापस आ रही हूँ बहुत सक्सेसफुली, सारा ट्रैक कंप्लीट करके। और वो दोनों चीजें उसी तरीके से एज इट इज हुई, क्योंकि मैंने सिर्फ एंड रिजल्ट पे फोकस किया और उसी को अपनी सारी एनर्जी दी। तो ये चीजें होती हैं। आप कितने लोगों ने मनी मैनिफेस्ट करी है? मेरे बेटे ने, अभी आगे आने वाले चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगी, उसमें जब मैजिक चेक भी सिखाऊंगी। मेरे बेटे ने 5,000 का मैजिक चेक ऐसे ही फर्स्ट टाइम बनाया कि मम्मा आप बना रहे हो, मैं भी बना लेता हूँ। तो उसका मैजिक चेक 5,000 का मैनिफेस्ट हुआ। उसने जिस डेट पे बनाया था उससे 10 दिन पहले उसको वो मिल गया, नानी के यहाँ गया था, और नानी ने उसको 5,000 रुपीज दिए, कह रहा मम्मा मेरा मैजिक चेक मैनिफेस्ट हो गया। तो होती है ये चीजें, मतलब बहुत ज्यादा। आप बस अपनी एनर्जी को अलाइन रखो, पॉजिटिव रहो, निगेटिव मत रहो, कुछ भी ये डाउट मत करना हो। क्योंकि यूनिवर्स की, अगर आपने यूनिवर्स के जो प्रोसेस है उस पर डाउट किया ना, तो वो चीजें कहीं ना कहीं रुक जाती है। वो चीजें आ रही है आपकी तरफ, वो आपको दिख नहीं रही ना, बस दिखी तो नहीं रही है, वो आपकी तरफ आ रही है। जितना आप अपने ग्रेटिट्यूड मोड में रहोगे, जितना पॉजिटिव रहोगे, जितना अपनी एनर्जी को हाई रखोगे, उतनी जल्दी रिसीव करोगे। तो डाउट नहीं रखना है, क्लियर रहो माइंड में, हैप्पी हैप्पी रहो, पॉजिटिव रहो। बाकी किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे कॉल कर लेंगे, व्हाट्सएप कर लेंगे। चलिए, राधे राधे एवरीवन। राधे राधे राधे। राधे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।